नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। हला बोल जिसमें हम बात करते हैं रोजमर्रा की कुछ ऐसी खबरों की जो होती तो आम लोगों से जुड़ी, लेकिन शासन और प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं, या फिर उन तमाम आवाजों को कहीं दबा दिया जाता है। ऐसी आम खबरों के लिए हमारा खास कार्यक्रम हला बोल। तो हला बोल में आज हम बात करेंगे सुलगते हुए चिरमिरी की। जी हाँ, कोरिया जिले के चिरमिरी में वर्षों पुरानी कोयला खदानों में कई वर्षों से आग लगी हुई है और इसी आग के ढेर में पूरा चिरमिरी शहर बसा हुआ है। समय समय पर देखने को मिलता है कि इन खदानों के अंदर भीषण आग लगी हुई है। खासकर बरसात के मौसम में चिरमिरी के चारों ओर आपको अंदर लगी आग से निकलता हुआ धुआं साफ तौर पर दिख जाएगा। दरअसल आज हम आपको चिरमिरी क्षेत्र में लगी भीषण आग के बारे में बता रहे हैं, जहां कई वर्षों से इस क्षेत्र की खदानों में आग लगी हुई है, जिसके कारण लोग पलायन करने तक के लिए मजबूर हैं। यहाँ अधिकतर लोग उड़ीसा या फिर यूपी के रहने वाले हैं जो यहाँ आकर निवास करते हैं। नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ लगभग 80 से 85 हजार लोग रहते हैं। यहाँ अंडरग्राउंड में लगी आग को आज भी प्रबंधन की लापरवाही के चलते बुझा पाने में नाकामी साबित हो रही है। जो नाकामी है वो हाथ लग रही है। और देखने वाली बात यह है कि जो कोयले में आग लगी हुई है उसमें फिर से कोयला डंप किया जा रहा है, जिससे कि आग तेजी से बढ़ रही है। चिरमिरी के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि चिरमिरी कोयला खदानों पर आश्रित हैं। अगर यहाँ नई कोयला खदान नहीं खुलती है तो कहीं ना कहीं चिरमिरी का भविष्य खत्म हो जाएगा। आग को बुझाने का प्रयास वहां पे निरंतर किया जाता है और आग से माने आग पे काबू रखना ये चिरमिरी ओपन कास्ट की एक तो निरंतर प्रक्रिया का अंग है। वहां पे जो भी कोयला निकलता है वो फ्रेश कोयला नहीं निकलता, वो सब जो है ऑलरेडी बहुत पुराने वर्षों पुराने आग लगी हुई कोयला निकलती है। तो कोयला क्या है कि बुझाने के बाद में हो सकता है कुछ पार्ट में पानी सूखने के बाद में ऑलरेडी कोयला गर्म रहता है तो कुछ जगह से आग ओपन हो जाता है। उस लक्ष्य की प्राप्ति करते नहीं है, मैक्सिमम कोयला को चोरी से बेच देते हैं और कोयले में जानबूझ के आग लगा के ये लीपापोती का काम करते हैं कि इतने जो टन का जो कोयला है वो जल गया, इसलिए इतना खनन नहीं हो। ये बड़ा जांच का विषय हो सकता है इसमें, और पहले भी इसमें बहुत सारी बातें आई है। इसमें मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर में एक सीबीआई स्तर की या फिर कोई न्यायिक बड़ी जांच होनी चाहिए, जिससे ये कोल इंडिया के जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं इनकी कलई खुले और ये जेल के संकीचों के पीछे जाए। क्योंकि कोयला खदानें केंद्र सरकार के अधीन है और समय रहते अगर हम लोग खास करके केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार प्रयास करती हैं तो हम लोग चिरमिरी में नई कोयला खदान खोल सकते हैं। आज के जो हमारे युवा वर्ग हैं, शिक्षित वर्ग हैं, वो चिरमिरी की ओर चिरमिरी से पलायन कर रहे हैं, दूसरे शहरों में जा रहे हैं। इस ओर चिरमिरी उजड़ने की कगार पर है। यहाँ जब चिरमिरी में नौकरी मिलने लगेगा हम उन्हें पलायन से रोक सकते हैं और चिरमिरी को बचा सकते हैं। कोयला उत्खनन में लापरवाही की जा रही है, वहाँ पर श्रमिक भी काम करते हैं। ऐसे में आग लग जाना और 4-4 दिन तक आग को इनके द्वारा ना बुझा पाना, ये सीधे सीधे साबित करता है कि इनकी अनदेखी और लापरवाही है। इनको प्रबंधन को चाहिए कि उसको तत्काल आग बुझाए और वहाँ पे ऐसा कोयला उत्खनन हो जिससे कि लोगों को जान माल का खतरा न हो और हमारी राष्ट्रीय संपदा जो कोयला है उसकी सुरक्षा हो सके, उसको आगे भेजा जा सके। तो हला बोल में आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के कोरिया के चिरमिरी की। दरअसल आपको हम बता दें कि चिरमिरी क्षेत्र में लगी भीषण आग जो कई वर्षों से इस क्षेत्र की खदानों में लगी हुई है, जिसके कारण लोग यहाँ से पलायन करने तक के लिए मजबूर हो चुके हैं। यहाँ पर जो लोग ज़्यादातर आकर रहते हैं, निवास करते हैं, वो या तो उड़ीसा या फिर यूपी के लोग हैं जो यहाँ आकर निवास करते हैं। अगर जनसंख्या की बात करें नगर निगम क्षेत्र के अनुसार तो 80 से 85 हजार लोग यहाँ रहते हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे विषय हैं यहाँ पर जिसके चलते यहाँ पर अब कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र,
कोरिया जिले का चिरमिरी जो है वो लगातार सुलग रहा है। यहाँ पर जलते हुए कोयले पर पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है और जिम्मेदार कह रहे हैं कि यहाँ पर चोरी होता है कोयला, इसलिए इस तरह की अफवाहें जो है उन्हें कहा जाता है, उन्हें उड़ाया जाता है। जी मैं बिल्कुल बता दूं सीता जी कि जो चिरमिरी क्षेत्र है, जो नगर निगम बसा हुआ है, वो चिरमिरी अंडरग्राउंड माइंस में कई वर्षों से आग लगी हुई है। इसका उदाहरण अभी कुछ महीने पहले वहाँ क्या कहते हैं, जो चिरमिरी में लगभग 10 से 12 लोग जो बेघर हो गए हैं, उनके घर भसक गए हैं, उनको काफी दिक्कतें हो रही थी। वही विधायक के द्वारा उनको घर के लिए कई बार प्रयास किया गया है। वही सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ के लोगों को है, जो अंडरग्राउंड माइंस है वहाँ उसमें आग लगी हुई है। अक्सर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एससीसीएल प्रबंधन इस ओर कभी भी ध्यान नहीं देता है। प्रबंधन का क्या कहना है, क्योंकि ये आग जो है कोयलों में वो आज से लगी हुई नहीं है ना धीरेन्द्र, वो उससे तो वर्षों हो चुके हैं, लेकिन प्रबंधन इसे बुझाने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि जहां आग लगी हुई है उन्हीं कोयले के ऊपर लाकर और कोयला जो है वो डंप किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि इस मामले हमने जब इस क्षेत्र का दौरा किया, यहाँ गए, तो वहाँ हमने देखा कि जो प्रबंधन के द्वारा जो कोयला उत्खनन किया जाता है, जो कोयला जो उत्खनन किया जाता है उसमें भी आग रहती है, जो और उसको बुझाने के लिए प्रबंधन के द्वारा पानी की व्यवस्था की जाती है। और जब कोयला बाहर निकलता है तो पानी डाल के उसको बुझाया जाता है, उसके बाद वहां से उसको डंप करके दूसरी जगह ले जाया जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ चिरमिरी के लोगों को है, यहाँ अक्सर जहरीली गैस का रहती है क्षेत्र में, और उसके बाद वो अक्सर क्या कहते हैं हवा के ऑक्सीजन के संपर्क में आने से वो आग पकड़ लेती है। अब कई बार ये हमेशा अधिकतर हमको आपको देखने को मिलेगा बरसात के समय में अक्सर चारों ओर धुआं ही धुआं रहता है चिरमिरी क्षेत्र में। धीरेन्द्र, लेकिन जो स्टाफ प्रबंधन है, जो स्टाफ है, उनका साफ कहना है कि आग यहाँ पर आज से नहीं लगी हुई है। अगर हम कोयले की बात करें, यहाँ की खदानों की बात करें, तो भूस्खलन की भी जानकारियां यहाँ पर सामने आई हैं कि एक बार नहीं बल्कि 3 बार यहाँ पर भूस्खलन भी पहले हो चुका है। बावजूद इसके यहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। जी मैं बिल्कुल बता दूं कि ये एससीसीएल का लीज एरिया है। यहाँ कई खदानें थी पहले, अभी कुछ ही खदानें बची हुई है जिनको आग के कारण बंद कर दिया गया। उसके बाद भी प्रबंधन मानने को तैयार नहीं है कि इस क्षेत्र में आग लगी हुई है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ के लोगों को होती है, लेकिन उसके बाद भी प्रबंधन नहीं, कोई भी सार्थक पहल नहीं कर रहा है। क्या कहना है एससीसीएल के लोगों का, क्या कहना है? हमने इस बारे में एससीसीएल के जो अधिकारी से बात की तो उनके द्वारा कहा गया कि हमने ये अभी की आग नहीं है, ये वर्षों पुरानी आग है, और हम कहते हैं सेफ्टी के लिए यहाँ आग बुझाने के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं। जब कोयला डंप खदान से निकालते हैं तो उसमें आग रहती ही है, और वो आग धीरे धीरे वो कहते हैं बाहर निकलने के बाद जो पहले डंप किए गए कोयले पे हम लोग डंप करते हैं, उसको बुझाने के लिए हमने पानी की व्यवस्था, टैंकर और कई सुविधाएं वहाँ करके रखते हैं, जिससे पानी से आग को काबू पा लिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं एक बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। जो चिरमिरी क्षेत्र को अक्सर यहाँ की आबादी की बात करें, जो नगर निगम है वो 1 लाख समथिंग जो कई अधिकारी और कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों की ओर निकल चुके हैं गाँव घर में। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ के लोगों को, यहाँ का व्यापार भी ठप हो रहा है इसी कारण। धीरेन्द्र, प्रबंधन खुद इस बात को मानता है कि जो आग लगी हुई वो आज की नहीं बरसों पुरानी है, लेकिन उस आग को बुझाने के लिए या फिर उस आग को और ज्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पर उन्हीं कोयलों के ऊपर कोयला डंप किया जाता है क्या? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो कोयला वहाँ जो अंडरग्राउंड से माइन से निकाला जाता है, या चिरमिरी में कई अंडरग्राउंड माइंस हैं, और कुछ अभी ओपन कास्ट भी कर दिया गया है, कई बंद हो गई, आग के कारण ही बंद हुई है। एक अंजन हिल माइंस का एक मामला आया था लगभग कई वर्षों। धीरेन्द्र, आपसे इस बारे में बात करती हूँ। धीरेन्द्र, इस बारे में आपसे आगे जानकारी लेती हूँ, लेकिन स्थानीय जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं शोहेब खान, जरा उनसे बात करते हैं। शोहेब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी मैडम जी। शोहेब जी, चिरमिरी में जो है वो पूरा शहर इस वक्त जल रहा है, पूरा शहर जो है वो वर्षों पुरानी आग के नीचे बसा हुआ है, क्या ये सच है? सच है मैडम। आग पहले कोयला था, पुराने समय में उत्खनन करती थी जो कंपनियां, कोयला कंपनियां अपने उत्तरोत्तर उन्नति और कंपनी के विकास के लिए अधिकारी सारे नियम कानून को ताक में रख करके उत्खनन किए, और परिणाम स्वरूप समय बीता, आज उन खदानों में आग लग गई है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया, पशु पक्षी पर्यावरण सारा प्रदूषित है।
शासन प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। क्या यहाँ पर आप लोगों ने कभी इस बारे में जिम्मेदारों से बात नहीं की थी शोएब जी? इस संदर्भ में क्षेत्रीय विधायक, सांसद महोदय और समय समय पर मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सारे लोगों का इधर आवागमन होता है। कई बार उनके कार्यक्रम होते हैं, उनको अवगत कराया जाता है। सिर्फ आश्वासन के अलावा किसी ठोस पहल आज तक नहीं की गई। शोएब जी, ये भी जानकारी मिली कि यहाँ पर भूस्खलन भी हो चुका है, एक बार नहीं बल्कि 3 बार भूस्खलन भी हो चुका है यहाँ पर। मैडम, भूस्खलन तो कह लें 3 बार तो इन 3 वर्षों में, लेकिन अगर पिछले 10-15 वर्षों से बात करें तो शोएब आपको रोकूंगी, हमारे साथ जुड़े रहिए। विनय जायसवाल जो विधायक हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बोलिए। विनय जी, कोरिया जिले के चिरमिरी की आज हम बात कर रहे हैं, जहां की कोयला खदानों में बरसों पुरानी आग लगी हुई है, लेकिन एससीसीएल जो है इस आग को बुझाने की बजाय उन्हीं कोयलों पर जाकर और कोयला डंप कर रहा है। सर, पूरा शहर इस वक्त जल रहा है, अंगार पर ये पूरा शहर बसा हुआ है। देखिए, ये जो एससीसीएल प्रबंधन है और कोल इंडिया के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये लगातार भ्रष्टाचार दबाने के लिए इस तरह का काम करते हैं, कृत्य करते हैं। और जो कोयले की मात्रा जो माइनिंग के द्वारा निकाला जाता है, उसमें केवल और केवल वेट को छुपाने के लिए इस तरह का काम की नेचुरल तरीके से कोयला जल गया। इस तरह से लंबे समय से काम चल रहा है। इस मामले में हमने भी कई बार पत्र लिखा है और मामले को विधानसभा में उठाया है। और निश्चित रूप से जो कोयले का जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, ये बहुत ही निंदाजनक है और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और एससीसीएल चिरमिरी का जो प्रबंधन है वो बिल्कुल आंखें मूंदे हुआ है, क्योंकि न केवल जो कोयला जल रहा है उसका जो एक प्रबंधन करना चाहिए और उसको बुझाने का काम करना चाहिए, तो इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करते, बल्कि उसको और ये हवा देते हैं। दूसरा, जो माइंस जो जिसमें कोयला है, पर्याप्त रूप से कोयला है, उसको भी ये असमय उसको बंद कर देते हैं, उसका पूरा माइनिंग किए बिना। तो निश्चित रूप से जो सरकार की जो नीति है, केंद्र सरकार की नीति है, एक तो जो कॉमर्शियल माइनिंग को बढ़ावा देना जो चाहती है केंद्र की सरकार, इसके लिए भी जो एससीसीएल को कहीं ना कहीं ये शो करना चाहते हैं कि ये घाटे में रहे, ये कंपनी घाटे में दिखे। और बाद में जो कॉमर्शियल माइनिंग को जो इस बार जो विधेयक को मंजूरी दी गई है, तो सिर्फ जो प्राइवेट प्लेयर हैं, जो इनके जो अदानी अंबानी बड़े बड़े कोयला खदान कोयला ब्लॉक को ले सके, और एससीसीएल का जो एकाधिकार है वो खत्म हो। जो भारत की जो नवरत्न कंपनी है, उसको धीरे धीरे करके जो केंद्र की जो सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है बैठी हुई है, जो खत्म करने का जो प्रयास है, वो उसी का ये एक कारनामा लगातार चल रहा है, जिसका हम लोग सख्त विरोध करते हैं। सर, विरोध करने से क्या हो जाएगा? यहाँ पर लोग पलायन करने को मजबूर है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा शहर जो है वो जल रहा है। देखिए, क्या ये चिंता का विषय नहीं है? अरबों रुपए का कोयला जो है वो यहाँ पर जल रहा है। 3 बार भूस्खलन हो चुका है, ये आपको भी पता होगा। 2008 में हुआ, 2013 में और 2021 में 1 फरवरी को। अभी जो भूस्खलन हुआ है, इसके लिए मैंने विधानसभा में ध्यानाकर्षण लगाया था। उसके लिए अभी आपकी जानकारी में एक बात बता दूं, अभी 3 हफ्ता पहले एक हाई पावर कमेटी जो है सीएमडी, और उसमें खुद जो रेवेन्यू की जो सेक्रेटरी हैं उनके और जो रेवेन्यू के जो मंत्री उनके अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बिंदुवार जितनी भी चर्चा थी, जो माइंस में आग लगा हुआ है उसको बुझाने से लेके और जो विस्थापन की जो प्रक्रिया जिस तरह से ये करते हैं, लिपापोती करते हैं, और जो 40 साल 50 साल से वहां रहने वाले लोग हैं तो उनकी अनदेखी करते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो टोटल जो प्रबंधन है, एससीसीएल का प्रबंधन है, इसके लिए दोषी है। और कहीं ना कहीं जो सरकार की जो विस्थापन नीति है वो भी सही नहीं है, क्योंकि जब एक जगह माइंस खुलता है, कहीं भी माइंस खुलता है, तो न केवल वहाँ के लेबर जो वहाँ कोयले का उत्खनन करते हैं, बल्कि उनसे रिलेटेड कई सारे लोग वहाँ बस जाते हैं। उसमें व्यापारी भी होते हैं, छोटे काम करने वाले भी होते हैं। लेकिन आज जब चिरमिरी की बात अगर करें, चूंकि मैं वहाँ का विधायक भी हूँ और वो मेरी मातृभूमि भी है, और वहाँ 100 साल से लगभग वहाँ एससीसीएल
1927 में 27 में पहली बार वहाँ माइंस खुला और लगभग 100 साल हो गए हैं। वो जो धरती है रत्न गर्भा धरती है, पूरे देश को ऊर्जा के रूप में कोयले की सप्लाई कर रही है। लेकिन आज जो सरकार बैठी हुई है वह इसमें हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, जो आपने बोला वो एक अलग विषय है। लेकिन निश्चित रूप से अभी जो सरकार है वो इस तरह के उत्खनन को बढ़ावा देना चाहती है, कॉमर्शियल माइनिंग को बढ़ावा देना चाहती है। इसलिए वो चाहती है कि जल्दी जो बसाहट है वहाँ खत्म हो और जितना ज्यादा से ज्यादा इनको तकलीफ पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। अभी मैंने 10,000 आप बात करती है, इसमें क्या मैंने अभी पिछले विधानसभा में छत्तीसगढ़ के एक प्रस्ताव अशासकीय संकल्प लेके आया था कि ऐसे एरिया जहाँ खदान बंद हो रहे हैं, कोयले में आग लगा हुआ है और पूरा पॉपुलेशन वहाँ बसा हुआ है, ऐसे जितने भी कोल बीरिंग एरिया है उनके लिए केंद्र सरकार को कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का राहत राशि देना चाहिए, एक विशेष पैकेज देना चाहिए जिससे ऐसे जगहों का फिर से रिहेबिलिटेशन हो सके, उसका हम पुनर्वास कर सके। लेकिन केंद्र सरकार तो जब करेगी तब करेगी, लेकिन राज्य सरकार की भी तो जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं आती है ना। पूरा का पूरा शहर यहाँ पर बसा हुआ है, बात सिर्फ खदान की नहीं है ना, बात यहाँ के लोगों की जान की है। देखिए क्या है कि जो विषय होते हैं केंद्र सरकार का विषय होता है और राज्य सरकार का विषय होता है। अगर कोई रेवेन्यू की बात हो और कोई बात हो तो उसमें राज्य सरकार का अधिकार होता है और उसमें हम काम करने के लिए सक्षम होते हैं। लेकिन अगर चिमरी एरिया की अगर आप बात करेंगे तो उसका लगभग 70% जो एरिया है वो लीज होल्ड है। वो कोल बीरिंग एरिया के नाम से या तो कोल निकालने के नाम से एसईसीएल ने लीज में लिया हुआ है, जबकि लीज की जो शर्तें हैं उसका भी वो लगातार उल्लंघन कर रही है। लगातार राज्य सरकार अभी हाई पावर कमेटी की जो बैठक करवाई ये राज्य सरकार नहीं कराया। यहाँ से जो अशासकीय संकल्प पास करके भेजा विधानसभा से ये हमारे सरकार का विषय था। लेकिन अब इसके रिहेबिलिटेशन की अगर हम लोग बात करें और जहां तक पूरे माइंस की बात करें तो इसके ऊपर में राज्य सरकार का फिर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वो फिर केंद्र सरकार का विषय होता है। तो केंद्र सरकार को इस विषय में जानकारी तो राज्य सरकार दे सकता है ना सर? जी लगातार इसमें जानकारी दी गई है केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार के जो लोग हैं माइंस में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनके लिए तो कोई व्यवस्था की जा सकती है ना, कोई विकल्प तो निकाल सकते हैं, या पलायन करें या फिर वो अपनी जान दें। अभी जो हाई पावर कमेटी की बैठक बैठी थी उसमें राज्य सरकार ने उनको जमीन कलेक्टर को निर्देशित किया है कि आप इनके लिए जमीन का चिन्हित करिए, जितना जो भूस्खलन हुआ है उनको हम जमीन का आवंटन करेंगे और एसईसीएल को बोला कि उनको मुआवजा दीजिए आप, चूंकि आपकी जमीन है उसमें वो रह रहे थे तो जो मुआवजा की जो प्रक्रिया होती है मुआवजा दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं बात वही अटक जाता है आके कि ये विषय केंद्र सरकार का होने के कारण और प्राइवेट माइनिंग को बढ़ावा देने के कारण कहीं ना कहीं जो इस सरकार की जो नीति है, मोदी सरकार की जो नीति है, नीतियों का खामियाजा इन नीतियों का खामियाजा वहाँ के लोग उठाएं सर, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल मजदूर विरोधी जो इनकी नीति है, जो आम आदमी का विरोध का जो इनका नियम है, वो जो किसान के खिलाफ जो ये काम करना चाहते हैं। सीधा सवाल आपसे पूछा है कि लोगों की जान की कीमत और लोगों की जिंदगी की जिम्मेदारी किसकी है, इसके लिए भी क्या वो केंद्र सरकार के पास जाएंगे? एक सीधा सा सवाल सर। आपके सीधे सवाल का मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ कि आखिर में जो प्राइवेट जो कॉमर्शियल, देखिए एकदम सीधी सी बात है, कॉमर्शियल माइनिंग का जो अभी रूल है, जो विधेयक इन्होंने पास किया है कृषि बिल के साथ में, ये तो अभी पास हुआ ना, ये तो पहले पास नहीं हुआ। अब कॉमर्शियल माइनिंग को आप प्रमोट करने के लिए आप अपने जो नवरत्न कंपनी है उसको आप डिमोरलाइज करने के लिए उसमें आप तरह तरह से उसके ऊपर बंदिशें लगा रहे हैं। आप कोयला होने के बाद भी, भंडारण होने के बाद भी आप कोयले की खदान को बंद कर दे रहे हैं। जो निकला हुआ कोयला है उसमें आप आग लगा दे रहे हैं, उसको आप बुझाने की प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं। इसमें राज्य सरकार का कहाँ से हाथ हो गया बताइए? कोयला को कौन बुझाएगा? कोयला को एसईसीएल बुझाएगी। आपसे यहाँ लोगों की जान की बात करी, जो पलायन कर रहे हैं, जो वहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पर पूरा का पूरा शहर जलती हुई जो आग है, जमीन के नीचे जो आग है उसके ऊपर रह रहे हैं। मैं उन लोगों की जान की बात कर रही हूँ, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उनके जान माल की जो रक्षा करने की जो बात है, वहाँ सारी जो एक प्रथम उसमें जितना भी वो हुआ था उनको शिविर देने की बात हो या वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं
उनके रिहेबिलिटेशन की बात हो, वो सब हमने किया है। लेकिन ये प्रॉब्लम कोई एक दिन का या एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है। ये बड़ी समस्या है जिसको बिना केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के, बिना कोल इंडिया के हस्तक्षेप के इस चीज को ठीक नहीं कर सकते। और जो भी कोल माइंस जो एरिया है, जो कोल माइंस के जो रहवासी हैं, उनके लिए ये सरकार को सोचना चाहिए। इसके लिए हम तमाम पत्र लिख चुके हैं, तमाम बातें हो चुकी है। अब आने वाले समय में अगर कोई सवाल, एक बहुत छोटा सा सवाल, क्या राज्य सरकार इन लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगी, हाँ या ना? बस बिल्कुल करेगी। जो भी राज्य सरकार के लीज एरिया में अगर होंगे और जो राजस्व की भूमि में होंगे, उनको सीधे सीधे राज्य सरकार फायदा देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी हमारे साथ जुड़े थे। विधायक विनय जायसवाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे सहयोगी धीरेन्द्र का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर को दिखाने के लिए। तो किस तरह से केंद्र और राज्य के बीच में आम जनता पिस रही है, लोगों की जान यहाँ पर जाने के लिए है, पूरा का पूरा शहर जलने की कगार पर आकर खड़ा हुआ है। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के बीच में अगर कोई पिसता है तो वो आम नागरिक पिसता है, उनकी जिंदगियां पिसती है। और इसी की तस्वीर आज आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ के कोरिया के चिरमिरी की, जहां पर कोयला खदान में आज से नहीं बल्कि वर्षों से आग लगी हुई है। ये जमीन अंदर ही अंदर जल रही है। और अगर आप इस जमीन को जलता हुआ अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो बारिश के मौसम में जब यहाँ पानी गिरता है, बारिश होती है, तो जलती हुई आग जो है उसका जो धुआं है वो आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं। लेकिन जो नीतियां हैं, जो जिम्मेदारी है कि लोगों की जान की जिम्मेदारी किसकी है, इसके सीधे सवाल पर एक बहुत घुमावदार जवाब मिला। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर लोगों की जान केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के बीच में आकर फंस चुकी है। तो अलाबोल में आज हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के चिरमिरी की, जहां पर जमीन के अंदर वर्षों से आग लगी हुई है। लेकिन इसे बुझाने के लिए ना तो केंद्र सरकार, ना राज्य सरकार और ना ही SCCL प्रबंधन कोई कदम उठा रहा है, बल्कि यहाँ पर खुलेआम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो उस पर घुमावदार जवाब भी दिए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इन लोगों की जान की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। अलाबोल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए